डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियुक्त ने यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला दायित्व मध्य प्रदेश द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 302/2017 में पारित आदेश उक्त दिनांक से व्यतीत होकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के अंतर्गत प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले में साक्ष्य समाप्त घोषित हो जाने एवं प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत हो जाने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन साक्षी 4 को महत्वपूर्ण साक्षी मानते हुए उन्हें परीक्षण किए जाने हेतु आहूत किया जाना आदेशित किया है। पैरा। आज महंगाई की वजह से गरीब लोग पहनने के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं तथा अपने परिवार में एक वक्त का खाना भी ठीक प्रकार से नहीं खा पाते हैं। महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति की ज़रूरत है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारी आज़ादी को दोबारा से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। जब तक जनसंख्या को वश में नहीं किया जा सकता तब तक महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई की वजह से निम्न वर्ग के लोगों को ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और इस कारण वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपने साथी और देश के कोषाध्यक्ष अर्थात वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पैरा। प्रस्तुत मामले में पुनरीक्षण के निराकरण हेतु मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादिया घटना के करीब 3 वर्ष पूर्व अभियुक्त ने अपनी पुत्री के विवाह के समय 12,000 रुपये उधार लिए थे और उधार दिए रुपयों को अभियुक्त से मंगाता था, परंतु अभियुक्त फरियादिया को उक्त उधार ली गई राशि फरियादिया अपने पति के साथ उधार के रुपए मांगने हेतु अभियुक्त के घर पर गई और आवाज़ लगाकर उसे बुलाया तो अभियुक्त के घर से निकलकर आने पर फरियादिया ने उससे कहा कि उसके द्वारा 3 साल पहले उधार लिए 12,000 रुपये वापस नहीं किए हैं, अतः आज उसे रुपए देने पड़ेंगे। तो इसी बात पर अभियुक्त ने फरियादिया के पति को अश्लील गालियां दी और फिर वह अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आ गया और अभियुक्त ने फरियादिया के पति पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिसकी चोट सिर में लगी, जिससे सिर में घाव होकर खून निकलने लगा और जमीन पर गिर गया। और जब फरियादिया
चिल्लाई तो वहां मौजूद अभियुक्त वहां पहुंच गए।